नमस्कार। संहिता सिद्धांत चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आज शिक्षक दिवस पर आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ। और आज जो हम पढ़ रहे थे सामान्य, उससे हटकर हम आज इस विषय में चर्चा करेंगे कि चरक जो हैं वो उस संहिता में हमें मिलता है कि स्थान स्थान पर हमें बहुत सारे उपदेश मिलते हैं। और एक शिक्षक का ये एक कर्तव्य भी है कि वो जो उसको विषय दिया गया है उस विषय को तो उसे बताना ही है, लेकिन साथ साथ अपने शिष्यों में जो नैतिक मूल्य हैं और जो अन्य उपदेश हैं जो उनके जीवन के लिए हितकर हैं और जो उन्हें हर तरह से लाभ पहुंचाएंगे, उनको भी साथ साथ कहते जाना। और इसका उत्कृष्ट उदाहरण चरक संहिता है। तो आज मैं आपसे ऐसे ही 2 श्लोक के विषय में बात करूंगी। आप देखेंगे कि हमें मालूम है कि हमारा जो प्रमुख प्रयोजन है, जो प्रथम प्रयोजन है चरक का या फिर आयुर्वेद का, वो क्या है? स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। और इसीलिए इस विषय पर पहला ही चतुष्क रखा गया, स्वस्थ चतुष्क के नाम से। और उसमें जो अध्याय आया मात्राशी स्यात्, उसमें हम ये देखते हैं कि नगरी, इसमें उन्होंने जो स्वस्थ रहने के उपाय बताए, उसमें एक श्लोक आया कि तच्च नित्यम प्रयुंजीत स्वास्थ्यम येन अनुवर्तते अजाता नाम विकाराणाम अनुत्पत्ति करम च यत्। राइट। तो इसमें क्या था कि इसमें यह है कि तच्च नित्यम प्रयुंजीत। यहाँ पर इस श्लोक के 2 हिस्से हैं। एक प्रथम पंक्ति है जिसमें वो स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए कहते हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है क्षरण की प्रवृत्ति होने के कारण शीर्यते इति शरीरा, हम जानते हैं, इसे निरंतर पोषण की आवश्यकता होती है। तो इसलिए नित्य हमें शुद्ध आहार और शुद्ध आचार, शुद्ध आहार शरीर का पोषण करने के लिए और शुद्ध आचार यानी कि हमारा जो व्यवहार है, जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है, उसकी रक्षा करने के लिए आचार का शुद्ध होना अनिवार्य है। तो पहली पंक्ति में उन्होंने कहा है कि हमें जो नित्य क्षीयमाण शरीर है उसका सर्वप्रथम पोषण करने की आवश्यकता है, और इसलिए तच्च नित्यम प्रयुंजीत। अर्थात यहाँ पर वो ये कहना चाहते हैं कि आज हमने हेल्दी फूड खा लिया तो कल हमारा शरीर जो है पुष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जैसा कि हमने पेंडेमिक में देखा कि सब लोगों को लगा कि अगर हमने आज से काढ़ा पीना शुरू कर दिया है तो हमारी इम्यूनिटी आज से अच्छी हो जाएगी और हमें कोई भी समस्या नहीं आएगी। ऐसा नहीं था, और ऐसा हमें समाज में बताना पड़ा कि ये व्याधि क्षमत्व उत्पन्न होना और शरीर में पोषण का प्राप्त होना ये धीरे धीरे होता है और ये अभ्यास से होता है। इसलिए ही आचार्य चरक उपदेश दे रहे हैं कि उसका नित्य जो है वो सेवन करना चाहिए, जो कि हमारे स्वास्थ्य का अनुवर्तन कर सके, यानी हमारी जो स्वस्थावस्था है उसको बनाए रख सके। ठीक है। तो पहली पंक्ति हमें स्वास्थ्य की रक्षा के लिए यानी पोषण के लिए प्रेरित करती है, शुद्ध आहार और शुद्ध आचार विचार के द्वारा। दूसरी जो पंक्ति है अजाता नाम विकाराणाम अनुत्पत्ति करम च यत्। अब जो विकार उत्पन्न ही नहीं हुए हैं वो उत्पन्न न हो, जो अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं वो उत्पन्न न हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? तो अब क्या है कि ये जो बाधक कारण है हमारे शरीर में, जो बाधक कारण हैं, वो बाधक कारण कौन से हैं? वो बाधक कारण हैं हमारे एक तो बुद्धि बाधक कारण है उसमें, और यानी प्रज्ञा अपराध, बुद्धि के जो हम अपराध करते हैं, अर्थात इंद्रियों का हीन मिथ्या अतियोग, ये सब जो हम करते हैं, तो उसमें बुद्धि का जो अपराध होता है वो उसमें एक कारण है।
और दूसरा कारण जो है वो ये है कि जो काल है वो दुष्परिहार्य है। काल परिवर्तन होगा और काल के अनुसार हमारे शरीर में भी परिवर्तन होंगे। और इसी प्रक्रिया में हमने देखा है, हम जानते हैं कि जो वात है उसका प्रकोप वर्षा ऋतु में होता है, पित्त का प्रकोप शरद ऋतु में होता है और कफ का प्रकोप वसंत ऋतु में होता है। तो इन ऋतुओं में स्वस्थ रहने के लिए हम क्या है, काल तो दुष्परिहार्य है, काल को तो नहीं रोक सकते हम, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि ये जो दोष प्रकोप को प्राप्त होते हैं इनको समय से शरीर से शुद्धिकरण के द्वारा निकाल दिया जाए। अर्थात एक संशोधन जो हमारा चिकित्सा के पर्पज से होता है और दूसरा संशोधन जो है वो स्वस्थ ही रखने की दृष्टि से होता है। तो कालानुरूप हम यदि उन शोधन क्रियाओं को करते रहते हैं तो हमारे शरीर में वो प्रकोपित नहीं होते। मीन्स टाइमली हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज होते रहते हैं, उनका डिपोजिशन नहीं होता है और इससे जो है हमारा शरीर पुष्ट रहता है और व्याधि क्षमत्व बल भी उसमें बना रहता है, क्योंकि व्याधियों से वो बचा रहता है। इस उदाहरण में इसमें चक्रपाणी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि जैसे एक दीपक को हम जलाते हैं तो उसके लिए जितना ज़रूरी उसका पोषण करना है, ये दीपक है तो उसके अंदर आपकी क्या होना चाहिए, दीपक के अंदर बत्ती होनी चाहिए, घी तेल होना चाहिए ना। और पहले हमने जला दिया उसको, पोषण तक ठीक है, अगर घृत खत्म हो जाएगा तो बत्ती बुझ जाएगी। तो पोषण हम कर रहे हैं वो पहले वाली पंक्ति से हो गया, तच्च नित्यम प्रयुंजिता। दूसरे में है अजाता नाम विकाराणाम च अनुत्पत्ति कर, क्योंकि सभी जो हैं वो दिए की गलती से दिया बुझ गया या पोषण की कमी से दिया बुझ गया ऐसा नहीं है। हवाएं भी तो चलती हैं, है ना, तो हवाओं से भी उसकी रक्षा हमको करनी है। और जो कीड़े मकोड़े उसमें गिरते हैं और उसकी वजह से लोग को बुझा देते हैं, उनसे भी हमें जो है उस दीपक की रक्षा करनी है। तो इस तरह से हमें क्या बताया गया कि हमें न केवल अपने जो निज व्याधियां हैं जो हमारे दोषों को प्रकोपित कर सकते हैं या दोषों को वैषम्यता में ला सकते हैं, उन कारणों का तो निषेध करना ही है, उस निदान का तो परिवर्जन करना ही है। साथ ही साथ जो आगंतुक चीज़ें हैं उनसे भी बचना है। जैसे नियमों का पालन करें, हम सड़क पे जाते हुए अगर हम अपने नियमों का पालन नहीं करते तो हम स्वयं को जो है खतरे में डाल रहे हैं, है ना। तो उसमें अब पोषण क्या करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें इन दोनों ही बातों का ध्यान रखना है। तो अब शिक्षक क्या करता है कि केवल एक बात उपदेश रूप में बताता है और फिर उसका एक व्यावहारिक उदाहरण भी देता है। और उसी अध्याय में आगे चलकर इसीलिए उन्होंने कहा है कि नगरी नगरस्य एव रथस्य एव रथी यथा स्वशरीरस्य मेधावी कृत्येषु अवहितो भवेत्। यानी कि उसको जो करणीय कर्म जहाँ यहाँ पे जो उक्त हैं जो अनुक्त हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम बताते हैं कि ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अगर एक ही जगह पर बताई जाती हैं तो कन्फ्यूजन हो जाते हैं। इसलिए शास्त्र हमेशा ये कहता है कि जहाँ कहीं भी ऐसे कोई उपदेश दिए गए हों कि जो शरीर के लिए हितकर है उसे फॉलो कर लीजिए। तो जो उक्त है जो अनुक्त है उन सबको करने योग्य है, लेकिन वो शास्त्र ने ऐसा किसी न किसी शास्त्र ने इसको करने के लिए कहा गया है। शास्त्र विरुद्ध कुछ नहीं करना है, शास्त्र के अनुरूप ही करना है। आयुर्वेद में जितना आया है उतना तो करना ही करना है। अन्य शास्त्र में भी यदि हमें मिलता है, कोई ऐसी बात मिलती है जो हमारे शरीर की रक्षा कर सकती है, हमें व्याधियों से बचा सकती है, तो हमें उसका पालन कर लेना चाहिए। हम ओपन माइंडेड हैं, ठीक है ना। हम कोई ऐसे रिजिड नहीं हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि रिजिड रहने से हमें ज्ञान प्राप्त करने में हमेशा बाधा आती है। इसलिए जिसकी भी अच्छाई हो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। ये आयुर्वेद ही हमें उपदेश देता है। तो आयुर्वेद स्वयं में ही एक ऐसा शास्त्र है जो उपदेशात्मक है, जिसको पालन करने से ही हमें एक शिक्षक की भांति वो सदैव हमारा मार्गदर्शन के लिए तैयार रहता है। तो आयुर्वेद ही हमारा सबसे बड़ा गुरु है। सबसे अच्छी बात हमें ये समझ में आनी चाहिए।
एनीवेज, तो इसमें जब नगरी नगरस्यैव रथस्यैव रथी यथा, तो उन्होंने कहा कि नगरी से, नगरी जो होता है यानी कि जो अपनी स्टेट का जो राजा है वो जिस तरह से अपने नगर की रक्षा करता है, यानी कि सुरक्षा दो तरीके की होती है, एक आंतरिक सुरक्षा होती है ना हमारी, तो नगरी नगरस्यैव यानी जिस तरह से नगरी अपने नगर की रक्षा करता है, अपने नगर के अंदर रहने वाली चीज़ों की रक्षा करता है, और जैसे रथस्यैव रथी यथा, अब जो रथी है यानी कि जो रथ को चला रहा है, किसी भी व्हीकल को चला रहा है, तो वो जिस तरह से अपने व्हीकल की रक्षा करता है, तो व्हीकल की रक्षा कैसे करता है कि ठीक से चलाता है, गड्ढों से बचाता है, दुर्घटना से बचाता है, ओवर स्पीडिंग से बचता है, नियमों का पालन करता है, समय समय पर उसकी ऑयलिंग भी कराता रहता है, उसके मेंटेनेंस करता है ना। तो इसी तरह से उन्होंने कहा कि इसी तरह से जो हमने तच्च नित्यम प्रयुंजित है वो नगरी नगरस्यैव से मिलता है, अर्थात हमें अपनी इंटरनल जो पोषण की कमी है उसको समय समय पे उसको पूरा करते ही रहना चाहिए, ताकि आंतरिक सुरक्षा मजबूत रहे। और अजाता नाम विकाराणाम, ये जैसे रथसी है, जैसे कि रथ जब भी चल रहा होता है कहीं पर भी, तो किसी भी प्रकार की बाधाएं बाहर से आ सकती हैं, और उनको रोकने के उपाय भी जो रथी है, जो ड्राइवर है, उसको करने पड़ते हैं। इसी तरह से एक शरीर को स्वस्थ रखने के लिए न केवल निज कारणों से उसको बचाना होता है, निज कारण जिससे कि वैषम्यता उत्पन्न हो उनसे बचाना होता है, बल्कि जो बाह्य कारण हैं उनसे भी उनकी रक्षा करनी होती है, और उसके लिए भी जो भी उपाय किए जाने चाहिए उनका पालन हमें करना होता है। तो आज शिक्षा दिवस पर इतना ही। हम अपने सिलेबस को अगले श्लोक से पहले की तरह ही इसको प्रारंभ रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।